नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे टीकों के एक नए कांड की। टीके जो अभी तक एक तो अपना एस्ट्राजेनिका था ही, पूरी दुनिया में नाम कमा रहा था। कोविशील्ड, तरह तरह की उसमें चीज़ें निकल रही थी, तरह तरह के उसके ऊपर आरोप लग रहे थे। कहीं क्लॉटिंग का पता चल रहा था, कहीं पे बाद में टीका लगवाने वालों को बाद में टीके की वजह से या नहीं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, हार्ट अटैक हो जा रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन ये सारी यश और कीर्ति दुनिया में एक ही टीके के नाम थी। जितना नाम हुआ तो क्या बदनाम ना हुआ, क्या कहते हैं, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। जितना नाम इस टीके ने कमाया शायद ही किसी टीके ने कमाया हो। लेकिन इस होड़ में अब दूसरी कंपनियां कैसे पीछे रहती। मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनी और फाइजर, इनके टीके भी अब घेरे में आ गए हैं और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। और इससे एक नया विमर्श खड़ा हो गया है, क्या टीके वाकई में उतने सेफ हैं? क्या इमरजेंसी यूज के लिए टीकों को इजाजत देकर कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हुई है? आज इसी पर बातचीत करेंगे। ये भी बताएंगे कि मॉडर्ना और फाइजर का टीका क्या भारत में आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कतें आने वाली हैं। और दूसरा यह है कि इस टीके के कौन से साइड इफेक्ट सामने आए हैं जिनके कारण दुनिया तो चिंतित है ही, अमेरिका भी चिंतित हो गया, क्योंकि अमेरिका ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया था कोविशील्ड को। उनकी चिंता यही दोनों टीके थे। और वहाँ पे इन टीकों में जो CDC है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। CDC ने जो नई इंफॉर्मेशन जारी की है, उस इंफॉर्मेशन के, उस जानकारी के, उस सूचना के मुताबिक 31 मई तक, उससे पहले 31 मई के बाद नहीं, 16 से 24 साल के लोगों को फाइजर और मॉडर्ना टीके की दूसरी खुराक, 2 डोजें, आप पता है आपको, इन दोनों कंपनियों ने के तीसरे टीके पे भी काम चल रहा है कि ये बूस्टर डोज तीसरा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। इस पर कभी वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। और ये भी इस पर बातचीत चल रही है कि जो तीसरा टीका बनेगा, वो टीका जो है वो कितने साल बाद माना जाए कि इन दोनों टीकों का असर खत्म हो जाएगा ताकि तीसरा बेचा जा सके। सब लोग अपने अपने हिसाब से गणित में लगे हैं कि पूरा एकदम उसका निकाल के कि इसके रेवेन्यू अभी तो खैर फर्स्ट टीका ही लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई पहला तो पहले पहुंचा के कमा लो, उसके बाद में बूस्टर का सोचना। लेकिन दिक्कत यह है कि जो जिनकी जेब में माल है वो दोनों लगवा चुके हैं, यानी अमीर देश, उनको कुछ तीसरा देना है। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनका फर्स्ट भी नहीं लगा है, उनको तो पहुंचता रहेगा। ऐसा ये वैक्सीन वाली जो जमात है वो सोचती है। तो अब वापस आता हूँ मैं समस्या पे, मॉडर्ना और फाइजर की। जो रिपोर्ट आई है 16 से 24 साल के लोगों में इन दोनों टीकों से दूसरी खुराक के बाद मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस की शिकायतें मिली हैं। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस ये क्या होती है, इसके 275 मामले आए हैं। ये दिल की बीमारी होती है। दिल के आसपास की जो मसल्स होती हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, उनमें कुछ दिक्कत आ जाती है और उसके कारण बहुत सारी सीने में जलन होती है और परेशानी होती है। इन सब लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिसमें से, और अगर आप इस आंकड़ों में और जाएं तो 30 साल से ऊपर वाले केसेस और भी ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग 15 को छोड़कर घर वापस आ गए हैं। लेकिन अगर 31 मई तक की रिपोर्ट है और आज जून की 20 तारीख होने जा रही है, और अगर वहाँ से अभी तक अस्पताल में है 15 लोग, तो ये अपने आप में बड़ी संख्या है। 15 लोगों के अलावा सब वापस आ गए। इसको वहाँ का मीडिया बड़ा चिकना चुपड़े तरीके से लिख रहा है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने भी मॉडर्ना
का टीका जो लगवाया था जिन लोगों ने और फाइजर का, उनके अंदर ये वाली शिकायतों की जानकारी दी है। कौन सी शिकायतें हैं? मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस की शिकायत मॉडर्ना और फाइजर के टीके के बाद इजराइल में भी मिली है और वहां की सरकार भी चिंतित है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी भी इस पे जांच कर रही है। यानी सबसे महान टीका जो था उसकी महानता भी सामने आ गई है। अभी साल भर नहीं हुआ है टीकों को दुनिया में आके। जो लॉन्ग टर्म टेस्ट किए जाते हैं टीकों के, लंबे समय तक जो परीक्षण होते हैं, वो इन्हीं सब वजहों से होते हैं कि 4-5 साल में पहले टेस्ट करो दवा को, जो लंबे समय बाद आने वाले साइड इफेक्ट क्या होते हैं ये पता चलेंगे, उसके बाद में उसको फाइनल अप्रूवल दी जाती है। इस बार इमरजेंसी थी कि भाई इतनी सारी बीमारी फैल रही है तो इमरजेंसी यूज के तौर पे ये अप्रूव किए गए। लेकिन अब जो इमरजेंसी यूज के तौर पे अप्रूव किए गए उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो अब समाज में ही पता चलेंगे ना, तो वो ये आपको पता चल रहे हैं। इसके अलावा यूरोपियन ड्रग कंट्रोलर ने एक और साइड इफेक्ट पता किया है, वो अपनी चूना वाला जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है उसका है। वो ये है कि उसमें कैपिलरी लीक सिंड्रोम आ रहा है। कैपिलरी मतलब पतली पतली जो है ना खून की नलियां होती हैं जो आर्टरीज से आगे जाने आने के बाद निकलती हैं, वो लीक कर जा रही हैं, वो फट जा रही हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसे फट रही हैं? उनको ज़्यादातर ये दिक्कत महिलाओं के अंदर आ रही है। जो दूसरी हार्ट वाली प्रॉब्लम थी वो पुरुषों में आ रही थी, ये महिलाओं के अंदर आ रही है। तो जब कैपिलरी लीक होती है तो उसके कारण क्या होता है? ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, सीने में जलन की दिक्कतें होती हैं और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ये सामने आ रहा है। अब ये क्या हुआ? टीके का एक नया रूप सामने आया है। किश्तों किश्तों में आपके पास में चीज़ें आ रही हैं, धीरे धीरे आपको पता लग रहा है। फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि मेजॉरिटी में लोग जो है उनकी सुरक्षा हो जा रही है, मेजॉरिटी में लोग जो है वो बीमारी से बच जा रहे हैं। अब ये अलग बात है, कुछ लोगों का कहना है कि जो है वो इम्यूनिटी बन रही है, कुछ का कहना है कि नेचुरल ज़्यादा अच्छी बनेगी, कुछ का कहना है कि पहले वाला जो वायरस स्ट्रेन था उससे जो लोग इम्यून हो गए उनको सब जगह काम करेगा। बहुत सारी जानकारियाँ आ रही हैं और जो भी आ रही हैं मैं समय समय पे आपके पास ला रहा हूँ, सारी लाता रहूँगा। अभी मैंने टीके वाली बता दी है आपको, मॉडर्ना और फाइजर के बारे में, और एक एस्ट्राजेनेका की और आ गई वो भी आपको बता दी है। दूसरे चैनल पे आज मैंने एक बम डाला है नॉकिंग न्यूज़ वाले पे, उसको ज़रूर देखें और फॉरवर्ड करें। किस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया के मरने का इंतजाम अपनी लेबोरेटरी में कर रहा था, उस खबर को छुपाने के लिए वुहान लैब वाली खबर उड़ाई गई है। ये मेरे उस वीडियो में मैंने बताया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।